नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूबर हैं? क्या आप भी एडसेंस से पैसे कमाते हैं? अगर कमाते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अब देना होगा 24% से 30% तक का टैक्स। जी हाँ, यही खबर है यूट्यूब से और एडसेंस से। एडसेंस ने नोटिफिकेशन दिया है, आप सबके पास आ गया होगा ईमेल के जरिए भी, और एडसेंस में भी, और यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जो खोलते हैं वहाँ भी वो मैसेज दिखाया जा रहा है पॉपअप के जरिए। मैसेज क्या है, आइए देख लेते हैं। मैसेज दोस्तों ये है कि उसमें बताया गया है कि यूएस जो टैक्स का है वो फाइल आपको भरना होगा। वो फाइल अगर नहीं भरेंगे तो आपको 31 मई ये लास्ट डेट है इसकी, उसके बाद जो भी अर्निंग आप करेंगे यूट्यूब से उसमें 24% से 30% तक का टैक्स आपको देना होगा। ऑल ओवर जो भी इनकम करते हैं आप कहीं से। लेकिन रुकिए, पूरी बात समझ लीजिए, ये सब उसी के लिए नहीं है। ये है कि आप अगर वो फॉर्म नहीं भरते तो, बोले ऐसा क्यों, फॉर्म भर देंगे तो क्या? तो ऐसा है दोस्तों कि यूएस सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसमें यूएस से जो इनकम होती है किसी भी यूट्यूबर की सोशल मीडिया के माध्यम से जो एडसेंस के जरिए हो रही है, उस पर उन्हें टैक्स देना होगा। अब ये कैसे काउंट होगा? तो ये आपको जब जियोग्राफी देखते हैं इनकम में, रेवेन्यू में, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इनकम कहाँ से कितनी हो रही, किस कंट्री से। तो अब सीधी बात ये है कि आपके चैनल पर अगर यूएस से कोई व्यूअर आ रहे हैं और उसके जरिए जो इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो इसमें दो अलग अलग तरीके से हैं। दरअसल दोस्तों, यूएस सरकार से, अमेरिकन सरकार से कुछ देशों ने एक करार किया था, उसे टैक्स करार बोलते हैं, टैक्स ट्रीटी बोलते हैं। तो उन जो कंट्रियां टैक्स ट्रीटी में आती हैं, टैक्स करार में आती हैं, उन्हें सिर्फ 15% देना होगा, 15%। और जो टैक्स ट्रीटी में नहीं आती हैं उन्हें देना होगा 30%। जी हाँ, उन्हें 30% टैक्स देना होता है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो यही होगा। जैसे, और खुशकिस्मती है दोस्तों कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया टैक्स ट्रीटी में आता है। जी हाँ, यूएस सरकार का, जो अमेरिकन सरकार का जो टैक्स समझौता है उसमें इंडिया भी उन देशों में है। तो आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और जो कंट्रियाँ, ये भी समझ लें कि जो कंट्रियाँ टैक्स ट्रीटी में नहीं हैं, उन्हें जो भी यूएस से इनकम होगी, यूएस से, उसमें 30% उन्हें टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलते हैं मुझे तो 30 देना ही है, तो उससे अच्छा हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारा 24 कटेगा। तो याद रखना कि अगर आप फॉर्म भर देंगे जो अदर कंट्रीज हैं, तो उनका वही इनकम जो यूएस से व्यूवर से आ रही है, यूएस के व्यूवर से, उस पर 30% कटेगा। और अगर वो फॉर्म नहीं भरते तो ऑल ओवर इनकम है उसमें 24% कटेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। फॉर्म में क्या ज़रूरी है दोस्तों? तो फॉर्म में सबसे ज़्यादा, अगर आप इंडिया से भर रहे हैं तो आपको ज़रूरी रहेगा पैन कार्ड। जी हाँ, पहले ऐसा लग रहा था कि जीएसटी नंबर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, तो आपका ये फॉर्म भर जाएगा और आपकी जो यूएस की इनकम है उसका 15% टैक्स लगेगा। फॉर्म कैसे भरें ताकि कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो? क्योंकि अगर दोस्तों मिस्टेक हो गई फॉर्म में, 30% या 24% ऑल ओवर इनकम पे देना पड़े, वो मुश्किल रहेगा। इसलिए आइए देखते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं। तो हम लोग आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों। सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। फ़िलहाल कोई भी गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र करेंगे और सीधे आप एडसेंस में पहुंच जाइए। तो देखिए आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा जिसमें टैक्स से इन्फॉर्मेशन रिलेटिव सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ एक ऑप्शन है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करिए तो इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ रेड बटन है, वहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ आपको लॉगिन करना होगा जो ID आपका एडसेंस में है और जिसे आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन जिसकी भरनी है। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल के और मैं फिर उसको लॉगिन कर देता हूं और लॉगिन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने को फ्लिप करना है पूरा। तो मैंने लॉगिन कर दिया है और मेरा वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर से दोबारा से आपका लॉगिन होगा तो भी फिर एक बार आपका लॉगिन मांगेगा ज़रूर। तो यहाँ से अब आपको देखना, देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल है और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है। तो इंडिविजुअल अगर आप पर्सनल चलाते हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप नॉन इंडिविजुअल एंटिटी आप
क्लिक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल है, मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आएगा आर यू ए सिटीजन ऑफ रेसिडेंशियल यूनाइटेड स्टेट, तो यूएस अमेरिका में आप रहते हैं तो नहीं रहते हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है ना। और उन्हीं के लिए फॉर्म भरना है, तो हम नहीं रहते। तो अब यहाँ देखना है दोस्तों, यहाँ आपको दो जगह क्लिक करने को है। तो नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो आप समझ आ जाएगा। पहला ही जो ऑप्शन है WBBEN, उसमें लिखा है खास करके दिस फॉर्म इज़ द मोस्ट कम्युनिटी और यूजर बाई नॉन यूएस इंडिविजुअल, यानी कि हम यूएस में भी नहीं रहते हैं और इंडिविजुअल फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए ये है। तो आप भी पहले ही क्लिक कर दीजिए अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट का फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद स्टार्ट पे कर दीजिए। आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का टिक है उस पर, तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपने डिटेल भरनी है वो सारी डिटेल भरने के लिए देखिए यहाँ आ चुकी हैं। सबसे पहले आपका जो नाम है वो नाम आ जाएगा, जिस नाम से आपका एडसेंस है वो नाम ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका है इतना वो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करने का आता है, तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी, फिलहाल ये इंडिया मेरे को सिलेक्ट करना है, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया से भर रहा हूँ, तो इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। नीचे दो चीज़ें हैं दोस्तों, ये ज़रूर देखना है, फॉरेन TIN और नीचे है USITIN। तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो नीचे का ऑप्शन आएगा, अगर आप अमेरिका से बाहर के हैं, फॉरेन के हैं, तो ऊपर आएगा TIN। तो ये TIN नंबर क्या है, तो ये टैक्स का नंबर होता है। TIN नंबर में फ़िलहाल मैं ऐसा सोचा था कि यहाँ GST नंबर आएगा, लेकिन नहीं, आपको पैन नंबर भरना। जी हाँ, जो भी आपका वैलिड पैन कार्ड है उसका नंबर आपको भरना है TIN में, फॉरेन TIN में, और नीचे का ऑप्शन नहीं भरना है, क्योंकि चलो मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। नीचे का ऑप्शन US वालों के लिए है, इसलिए वो नहीं भरना है, ऊपर आपको भरना है। और मैंने पैन नंबर डाल दिया है और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। जी हाँ, मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस देना है, ऊपर से कंट्री सिलेक्टेड है, पहले आपको क्लिक करना है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एक ही एड्रेस है, ऊपर क्लिक कर दीजिए और नीचे वही एड्रेस भरिए दोस्तों जो आपने एडसेंस के एड्रेस वेरिफिकेशन करते वक्त भरा था। मैं वही एड्रेस भर रहा हूँ, इसमें भूल मत करना, जो एड्रेस आपने भरा था वही एड्रेस आप यहाँ पे फिलिप कर दीजिए। चलिए फटाफट मैं अपना एड्रेस फिलिप कर देता हूँ और फिर आगे देखते हैं। और ये फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना दोस्तों, क्योंकि अगर फॉर्म कैंसलेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपको 30% या तो फिर 24% आपको यहाँ टैक्स देना होगा, वो भी ऑल ओवर जो भी आपकी इनकम है, सिर्फ US की इनकम नहीं, जो भी आपकी यूट्यूब एडसेंस अकाउंट की इनकम आ रही वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा, 24% सारी इनकम का। इसलिए आप थोड़ी डिटेल्स अच्छी तरीके से भरें। तो आपको सिर्फ US के व्यूअर के ऊपर आपको 15% आपको देना पड़ेगा एंटिटी के तहत। जी हाँ, जो करार है, भारत का भी करार है, टैक्स करार, उसके तहत। चलिए मैं एड्रेस भर दिया फटाफट से वही, और मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद पिन कोड नंबर जो मैंने दिया था, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें नीचे कंट्री रीजन इंडिया है तो इंडिया ही रखना है, ये याद रखना। यहाँ मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर दिया, और नीचे देखो मिलिंग एड्रेस इज द एक परमानेंट, यानी कि मिलिंग जो पोस्टल एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो मेरा एक ही है। मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे को दोबारा फॉर्म नहीं भरना, अगर मैं क्लिक नहीं करता तो अलग अलग फॉर्म भरने होते। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। इसमें मेरा एड्रेस कंप्लीट हो गया है तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। मेरा पैन कार्ड और एड्रेस दोनों हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ टैक्स ट्रीटी का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको देख लेना है कि दोनों ऑप्शन हैं आपको। आर यू क्लेमिंग इन द रिडक्शन रेट ऑफ द अंडर इन द टैक्स ट्रीटी, जो मैंने बताया है कि आप क्या क्लेम करना, वो ऐसा पूछ रहा है कि क्या आप क्लेम करना चाहते हैं कि आप टैक्स ट्रीटी कंट्री में आते हैं। तो यस, हम आते हैं और हम क्लेम करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपकी कंट्री सिलेक्ट करने को यहाँ बोलेगा, क्योंकि अब वो चेक करेगा ना आप टैक्स ट्रीटी में आते हैं कि नहीं। तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 सर्विस हैं जो हमें वहाँ आपको देना है। तीनों सर्विस को देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ सर्विस एडसेंस है तो वहाँ हमें जाना है, और आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर विड्रॉल रेट है वो 0% रिडक्शन रेट कर देंगे सिलेक्ट। और इसके अलावा ये मंसन पिक्चर टीवी है तो इस पर हम आर्टिकल 12 सेलेक्ट करेंगे, और पैराग्राफ 2 है और 15% रिडक्शन। और सेकंड ऑप्शन पे भी और नीचे भी क्लिक करते जाएंगे। अदर जो कॉपीराइट यूट्यूब का, यानी कि कोई कॉपीराइट वीडियो आ रहा है उस पर क्या, तो वहाँ भी 15% रिडक्शन रेट, और आर्टिकल 12 है पैराग्राफ 2 है करना है। ये इसलिए है, क्लेमिंग है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें ये 15% की छूट चाहिए, उसका क्लेमिंग है जो हम फॉर्म भर के उनको दे रहे हैं।
मैंने भर दिया। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे और इस पे याद रखना है आर्टिकल 12 है एंड पैराग्राफ 2 है, 15% दोनों में, और ऊपर जो है वो 0% टैक्स रिडक्शन करना है और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया तो हमारा अगला पेज ओपन हो जाएगा। और थोड़ा नेट स्लो है। देखिए मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मुझे सिर्फ आई कंफर्म दैट हैव पे कंफर्मेशन देना है। मैं वहाँ टिक करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा तो हमारा अगला पेज ओपन होगा। जी हाँ, हमारा फॉर्म तैयार हो गया है और फॉर्म जो भी मैंने भरा वो सारी डिटेल फॉर्म में आ चुकी हैं और यही फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाएगा। फिलहाल ऊपर सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं और ये आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने नेक्स्ट किया तो ये सारा ओपन हो गया। तो यहाँ आपको नाम डालना, वही नाम डालना जो एडसेंस में, याद रखना ये बहुत चेक करके नाम डालना, मिस्टेक ना हो, वही नाम डालेंगे। और नीचे हमें फिर टिक करना है ये आर यू पर्सन इन लिस्टेड इन द सिग्नेचर्स, तो यस हम हैं तो यस में करेंगे। आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो ठीक है ना, हमने सिग्नेचर किया था ना जब यूट्यूब एडसेंस अकाउंट बनाया था, तो वही पूछ रहा है, तो हम हैं वो पर्सन, तो हमने उस पर कर दिया यस और हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो ये ऑप्शन और खुल गए हैं। तो पहला ऑप्शन है वो ये पूछ रहा है कि आप यूएस में भी कुछ करते हैं सर्विस और गूगल विद इन यूएस, क्या सर्विस आप करते हैं गूगल में वहाँ या नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ सिंपली है कि हम यूएस में नहीं करते हैं इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफिकी, तो फिर हमें नो कर देना। मैंने नो कर दिए हैं और उसके नीचे टिक करना है, वो टिक कर देंगे आज सर्टिफाइड सर्विस वाला, तो मैं उसे भी टिक कर देता हूँ। और उसके अलावा फिर नीचे देखेंगे तो ये पूछ रहा है, यहाँ देखना है कि ये दो ऑप्शन हैं। एक ये है ऊपर वाला कि क्या आपने अभी तक एक भी अमाउंट नहीं उठाया है, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। और अगर आपने अमाउंट एक भी बार एडसेंस से उठा लिया तो नीचे वाला क्लिक करना है। मैंने फ़िलहाल अभी इस अकाउंट से एक भी बार नहीं किया तो ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। और अगर आपने एक भी बार एडसेंस से पेमेंट आ चुका है आपके अकाउंट में तो आप नीचे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने सबमिट किया है, वैसे ही मेरा अप्रूवल हो गया है, सारी जगह अप्रूवल हो गया। देखो क्लेम पास हो गया मेरा 15%, 0% और अप्रूव हो गया, ऊपर देख सकते हैं। और इसका ईमेल भी आया होगा और मैं उस ईमेल का भी स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूँ। देखिए मैं जाता हूँ, ये बाहर आ गया और मैं खोलूँगा ईमेल में युग क्रांति न्यूज़ खोला। देखिए ऊपर ही पहला ये गूगल पेमेंट्स और योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव, तो हमारा अप्रूव हो चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं और ये इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल है कि नहीं ये भी बताएं। और हाँ, लगातार ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटिव यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।